सुभद्रा को संध्या के समय कंगन की याद आई। लपकी हुई स्नान घर में गई। उसे खूब याद था कि उसने यहीं ताक पर रख दिया था, लेकिन उसका वहाँ पता न था। इस पर वह घबराई। अपने कमरे के प्रत्येक ताक और अलमारी को देखा। रसोई के कमरे में चारों ओर ढूंढा। घबराहट और भी बढ़ी। फिर तो उसने एक एक संदूक, एक एक कोना, मानो कोई सुई ढूंढ रही हो, लेकिन कुछ पता न चला। मेहरी से पूछा तो उसने बेटे की कसम खाकर कहा, मैं नहीं जानती। जीतन को बुलाकर पूछा तो वह बोला, मालकिन, बुढ़ापे में यह दाग मत लगाओ। सारी उम्र भले भले आदमियों की चाकरी में ही कटी है, लेकिन कभी नियत नहीं बिगड़ी। अब कितने दिन और जीना है कि नियत बद करूंगा। सुभद्रा हताश हो गई। अब किससे पूछे, जी न माना। फिर संदूक और कपड़ों की गठरियां खोल खोल कर देखी। आटे दाल की हांडियां भी न छोड़ी। पानी के मटकों में भी हाथ डाल डाल कर टटोला। अंत में निराश होकर चारपाई पर लेट गई। उसने सदन को स्नान गृह में जाते हुए देखा था। शंका हुई कि उसी ने हंसी में छिपा कर रखा होगा, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत न पड़ी। सोचा, शर्मा जी घूमकर खाना खाने आए तो उनसे पूछूंगी। ज्यों ही शर्मा जी घर में आए, सुभद्रा ने उनसे रिपोर्ट की। शर्मा जी ने कहा, अच्छी तरह देख लो, घर ही में होगा। कौन ले जाएगा? सुभद्रा, घर की एक एक अंगुल जमीन छान डाली। शर्मा जी, नौकर से पूछो। सुभद्रा, सबसे पूछा, दोनों कसम खाते हैं। मुझे खूब याद है कि मैंने उसे नहाने के कमरे में ताक पर रख दिया था। शर्मा जी, तो क्या उसके पर लगे थे जो आप ही आप उड़ गया? सुभद्रा, नौकरों पर तो मेरा संदेह नहीं है। शर्मा जी, तो दूसरा कौन ले जाएगा? सुभद्रा, कहो तो सदन से पूछूं। मैंने उसे उस कमरे में जाते देखा था, शायद दिल लगी के लिए छिपा रखा हो। शर्मा जी, तुम्हारी भी क्या समझ है? उसने छिपाया होता तो कह देता ना। सुभद्रा, तो पूछने में हर्ज ही क्या है? सोचता होगा खूब हैरान करके बताऊंगा। शर्मा जी, हर्ज क्यों नहीं है? कहीं उसने न देखा हो तो समझेगा मुझे चोरी लगाती है। सुभद्रा, उस कमरे में तो वह गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। शर्मा जी, तो क्या वो वहाँ तुम्हारा कंगन उठाने गया था? बेबात की बात करती हो। उससे भूल कर भी न पूछना। एक तो वह ले ही न गया होगा, और ले भी गया होगा तो आज नहीं तो कल दे देगा। जल्दी क्या है? सुभद्रा, तुम्हारे जैसा दिल कहाँ से लाऊं? ढांढस तो हो जाएगी। शर्मा जी, चाहे जो कुछ हो, उससे कदापि न पूछना। सुभद्रा, उस समय तो चुप हो गई, लेकिन जब रात को चचा भतीजे भोजन करने बैठे तो उससे रहा न गया। सदन से बोली, लाला, मेरा कंगन नहीं मिलता, छिपा रखा हो तो दे दो ना, क्यों हैरान करते हो? सदन के मुख का रंग उड़ गया और कलेजा कांपने लगा। चोरी करके सीना जोरी करना नहीं जानता था। उसके मुंह में कौर था, उसे चबाना भूल गया। इस प्रकार मौन हो गया, मानो कुछ सुना ही नहीं। शर्मा जी ने सुभद्रा की ओर ऐसे आग्नेय नेत्रों से देखा कि उसका रक्त सूख गया। फिर जबान खोलने का साहस न हुआ। फिर सदन ने शीघ्रतापूर्वक 2-4 ग्रास खाए और चौके से उड़ गया। शर्मा जी बोले, यह तुम्हारी क्या आदत है? मैं जिस काम को मना करता हूँ वह अदबदा के करती हो। सुभद्रा, तुमने उसकी सूरत नहीं देखी? वही ले गया है। अगर झूठ निकल जाए तो जो सजा चोर को मिलेगी वह मुझे देना। शर्मा जी, यह सामुद्रिक विद्या कब सीखी? सुभद्रा, उसकी सूरत में साफ लिखा हुआ था। शर्मा जी, अच्छा, मान लिया वही ले गया हो, तो कंगन की क्या हस्ती है? मेरा तो यह शरीर ही उसी का पाला है। वह अगर मेरी जान मांगे तो मैं दे दूँ। मेरा सब कुछ उसका है। वह चाहे मांग कर ले जाए, चाहे उठा कर ले जाए। सुभद्रा चिढ़कर बोली, तो तुमने गुलामी लिखवाई है, गुलामी करो। मेरी कोई चीज़ उठा के ले जाएगा तो मुझसे तो चुप नहीं रहा जा सकता। दूसरे दिन संध्या को जब शर्मा जी सैर करके लौटे तो सुभद्रा उन्हें भोजन करने के लिए बुलाने आई। उन्होंने कंगन उसके सामने फेंक दिया। सुभद्रा ने आश्चर्य से दौड़कर उठा लिया और पहचान कर बोली, मैंने कहा था ना कि उन्होंने छुपा कर रखा होगा। वही बात निकली है ना? शर्मा जी, फिर वही बेसिर पैर की बातें करती हो। इसे मैंने बाजार में एक सर्राफे की दुकान पर पाया है। तुमने सदन पर संदेह करके उसे भी दुख पहुंचाया और अपने आप को भी कलुषित किया। विट्ठल दास को संदेह हुआ कि सुमन 30 रुपये मासिक
स्वीकार करना नहीं चाहती, इसलिए उसने कल उत्तर देने का बहाना करके मुझे टाला है। अतएव वे दूसरे दिन उसके पास नहीं गए। इसी चिंता में पड़े रहे कि शेष रुपयों का कैसे प्रबंध हो। कभी सोचते दूसरे शहर में डेप्यूटेशन पे जाऊं, कभी कोई नाटक खेलने का विचार करते। अगर उनका वश चलता तो इस शहर के सारे बड़े बड़े धनाढ्य पुरुषों को जहाज में भर भर कर काले पानी भेज देते। शहर में एक कुंवर अनिरुद्ध सिंह सज्जन उदार पुरुष रहा करते थे, लेकिन विट्ठल दास उनके द्वार तक जाकर केवल इसलिए लौट आए कि उन्हें वहाँ तबले की गमक सुनाई दी। उन्होंने सोचा, जो मनुष्य राग रंग में इतना लिप्त है वह इस काम में मेरी क्या सहायता करेगा। इस समय उनकी सहायता करना उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुण्य और उनकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप था। वह इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे, सुमन के पास चलूं या न चलूं। इतने में पंडित पद्म सिंह आते हुए दिखाई दिए। आंखें चढ़ी हुई, लाल और बदन मलिन था। ज्ञात होता था कि सारी रात जागे हैं। चिंता और ग्लानि की मूर्ति बने हुए थे। 3 महीने से विट्ठल दास उनके पास नहीं गए थे। उनकी ओर से हृदय फट गया था, लेकिन शर्मा जी की यह दशा देखते ही पिघल गए और प्रेम से हाथ मिलाकर बोले, भाई साहब, उदास दिखाई देते हो, कुशल से तो हो। शर्मा जी, जी हाँ, सब कुशल ही है। इधर महीनों से आपसे भेंट नहीं हुई थी, मिलने को जी चाहता था। सुमन के विषय में क्या निश्चय हुआ? विट्ठल दास, उसी चिंता में दिन रात पड़ा रहता हूँ। इतना बड़ा शहर है पर 30 रुपये मासिक का प्रबंध नहीं हो सकता। मुझे ऐसा अनुमान होता है, मुझे मांगना नहीं आता। कदाचित मुझ में किसी के हृदय को आकर्षित करने के सामर्थ्य नहीं है। मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर वास्तव में दोष मेरा ही है। अभी तक केवल 10 रुपये का प्रबंध हो सका है। जितने रईस हैं सबके सब पाषाण हृदय। अजी, रईसों की तो बात न्यारी रही। मिस्टर प्रभाकर राव ने भी कोरा जवाब दे दिया। उनके लेखों को पढ़ो तो मालूम होता है देशानुराग और दया के सागर हैं। होली के जलसे के बाद महीनों तक आप पर विष की वर्षा करते रहे, लेकिन कल जो उनकी सेवा में गया तो बोले, क्या जाति का सबसे बड़ा ऋणी मैं ही हूँ? मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूँ। जिसके पास धन हो वह धन से करे। उनकी बातें सुनकर चकित रह गया। नया मकान बनवा रहे हैं, कोयले की कंपनी में हिस्से खरीदे हैं, लेकिन इस जाति काम से साफ निकल गए। अजी, और लोग जरा संकुचाते तो हैं, उन्होंने तो उल्टे मुझे को आड़े हाथों लिया। शर्मा जी, आपको निश्चय है कि सुमन बाई 50 रुपये पर विधवाश्रम चली जाएगी? विट्ठल दास, हाँ, मुझे निश्चय है। यह दूसरी बात है कि आश्रम कमेटी उसे लेना पसंद न करे, तब कोई और प्रबंध करूँगा। शर्मा जी, अच्छा तो लीजिए, आपकी चिंताओं का अंत किए देता हूँ। मैं 50 रुपये मासिक देने पर तैयार हूँ और ईश्वर ने चाहा तो आजन्म में देता रहूँगा। विट्ठल दास ने विस्मय से शर्मा जी की तरफ देखा और कृतज्ञता पूर्वक उनके गले लिपट कर बोले, भाई साहब, तुम धन्य हो। इस समय तुमने वह काम किया कि जी चाहता है तुम्हारे पैरों पर गिरकर रोऊं। तुमने हिंदू जाति की लाज रख ली और सारे लखपतियों के मुंह पर कालिख लगा दी। लेकिन इतना बोझ कैसे संभालोगे? शर्मा जी, सब हो जाएगा, ईश्वर कोई ना कोई राह अवश्य निकालेंगे ही। विट्ठल दास, आजकल आमदनी अच्छी हो रही है क्या? शर्मा जी, आमदनी पत्थर हो रही है। घोड़ा गाड़ी बेच दूंगा, 30 रुपये बचत यों हो जाएगी। बिजली का खर्च तोड़ दूंगा, 10 रुपये यों निकल आएंगे। 10 रुपये और इधर उधर से खींच खाँच कर निकाल लूँगा। विट्ठल दास, तुम्हारे ऊपर अकेले इतना बोझ डालते हुए मुझे कष्ट हो रहा है, पर क्या करूँ? शहर के बड़े आदमियों से हारा हुआ हूँ। गाड़ी बेच दोगे तो कचहरी कैसे जाओगे? रोज किराए की गाड़ी करनी पड़ेगी। शर्मा जी, जी नहीं, किराए की गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे भतीजे ने एक सब्जा घोड़ा लेकर रखा है, उसी पर बैठकर चला करूँगा। विट्ठल दास, अरे वही तो नहीं है जो कभी कभी शाम को चौक में घूमने निकला करता है? शर्मा जी, संभव है वही हो। विट्ठल दास, सूरत आपसे बहुत मिलती है। धारीदार सर्ज का कोट पहनता है, खूब भ्रष्ट भ्रष्ट गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, कसरती जवान है। शर्मा जी, जी हाँ, हुलिया तो आप ठीक बताते हैं, वही है। विट्ठल दास, आप उसे बाजार में घूमने से रोकते क्यों नहीं? शर्मा जी, मुझे क्या मालूम कहाँ घूमने जाता है। संभव है कभी कभी बाजार की तरफ चला जाता होगा, लेकिन लड़का सच्चरित्र है, इसलिए मैंने कभी चिंता नहीं की। विट्ठल दास, यह आपसे बड़ी भूल हुई।
पहले वो चाहे जितना सच्चरित्र हो, लेकिन आजकल उसके रंग अच्छे नहीं हैं। मैंने उसे एक बार नहीं कई बार वहाँ देखा है जहाँ न देखना चाहिए था। सुमन बाई के प्रेम में पड़ा हुआ मालूम होता है। शर्मा जी के होश उड़ गए। बोले, यह तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। वह मेरे कुल का दीपक है। अगर वह कुपथ पर चला तो मेरी जान ही पर बनाएगी। मैं शर्म के मारे भाई साहब को मुंह न दिखा सकूंगा। यह कहते कहते शर्मा जी की आंखें सजल हो गई। फिर बोले, महाशय, उसे किसी तरह समझाइए। भाई साहब के कानों में इस बात की भनक भी गई तो वह मेरा मुंह न दिखेंगे। विट्ठल दास, नहीं, उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए उद्योग किया जाएगा। मुझे आज तक मालूम ही न था कि वह आपका भतीजा है। मैं आज ही इस काम पर उतारू हो जाऊंगा। और सुमन कल तक वहाँ से चली आई तो वह आप ही समझ जाएगा। शर्मा जी, सुमन के चले आने से थोड़े ही बाजार खाली हो जाएगा, किसी दूसरी के पंजे में फंस जाएगा। क्या करूं? उसे घर भेज दूं? विट्ठल दास, वहाँ अब वह रह चुका, पहले तो जाएगा ही नहीं और गया भी तो दूसरे दिन भागेगा। यौवन काल की दुर्वासनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। कुछ नहीं, यह सब इसी कुप्रथा की करामात है जिसने नगर के सार्वजनिक स्थलों को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर रखा हुआ है। यह कितना बड़ा अत्याचार है कि ऐसे मनोविकार पैदा करने वाले दृश्यों को गुप्त रखने के बदले हम उनकी दुकानें सजाते हैं और अपने भोले भाले सरल बालकों की कुप्रवृत्तियों को जगाते हैं। मालूम नहीं यह कुप्रथा कैसे चली। मैं तो समझता हूँ कि विषयी मुसलमान बादशाहों के समय इसका जन्म हुआ होगा। जहाँ ग्रंथालय, धर्म सभाएं और सुधारक संस्थाओं के स्थान होने चाहिए, वहाँ हम रूप का बाजार सजाते हैं। यह कुवासनाओं को नेवता देना नहीं तो और क्या है। हम जानबूझकर युवकों को गड्ढे में ढकेलते हैं। शोक। शर्मा जी, आपने इस विषय में कुछ आंदोलन तो किया था? विट्ठल दास, हाँ, किया तो था, लेकिन जिस प्रकार आप एक बार मौखिक सहानुभूति प्रकट करके मौन साध गए, उसी प्रकार अन्य सहायकों ने भी आनाकानी की। तो भाई, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरे पास न धन, न ऐश्वर्य, न उच्च उपाधियां हैं। मेरी कौन सुनता है? लोग समझते हैं बक्की है। नगर में इतने सुयोग्य विद्वान पुरुष चैन से सुख भोग कर रहे हैं, कोई भूल कर भी मेरी नहीं सुनता। शर्मा जी शिथिल प्रकृति के मनुष्य थे। उन्हें कर्तव्य क्षेत्र में लाने के लिए किसी प्रबल उत्तेजना की आवश्यकता थी। मित्रों की वाहवाह, जो प्रायः मनुष्यों की सुप्तावस्था को भंग किया करती है, उनके लिए काफ़ी न थी। वह सोते नहीं थे, जागते थे, केवल आलस्य के कारण पड़े हुए थे। इसलिए उन्हें जगाने के लिए चिल्लाकर पुकारने की इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी किसी विशेष बात की। यह कितनी अनोखी लेकिन यथार्थ बात है कि सोए हुए मनुष्य को जगाने की अपेक्षा जागते हुए मनुष्य को जगाना कठिन है। सोता हुआ आदमी अपना नाम सुनते ही चौंक उठ बैठता है। जागता हुआ मनुष्य सोचता है कि यह किसकी आवाज़ है, उसे मुझसे क्या काम है, इससे मेरा काम तो न निकल सकेगा। जब इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर उसे नहीं मिलता तो वह उठता है, नहीं तो पड़ा रहता है। पद्म सिंह इन्हीं जागते हुए आलसियों में से थे। कई बार जाती पुकार की ध्वनि उनके कानों में आई थी, किंतु वे सुनकर भी न उठे। इस समय जो पुकार उनके कानों में पहुंच रही थी, उसने उन्हें बलात् उठा दिया। अपने भतीजे को, जिसे वो पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते थे, कुमार्ग से बचाने के लिए, अपने भाई की अप्रसन्नता का निवारण करने के लिए वे सब कुछ कर सकते थे। जिस कुव्यवस्था का ऐसा भयंकर परिणाम हुआ, उसके मूलोच्छेदन पर कटिबद्ध होने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत न थी। बाल विधवा विवाह के घोर शत्रुओं को भी जब तक समर्थन करते देखा गया, प्रत्यक्ष उदाहरण से प्रबल और कोई प्रमाण नहीं होता। शर्मा जी बोले, यदि आपके लिए मैं किसी भी काम आ सकूं तो आपकी सहायता करने को तैयार हूँ। विट्ठल दास उल्लसित होकर बोले, भाई साहब, अगर तुम मेरा हाथ बटाओ तो मैं धरती और आकाश एक कर दूंगा, लेकिन क्षमा करना, तुम्हारे संकल्प दृढ़ नहीं होते। अभी यों कहते हो, कल ही उदासीन हो जाओ। ऐसे कामों में धैर्य की बड़ी ज़रूरत है। शर्मा जी लज्जित होकर बोले, ईश्वर चाहेगा तो आपको इसकी शिकायत न रहेगी। विट्ठल दास, तब तो हमारा सफल होना निश्चित है। शर्मा जी, यह तो ईश्वर के हाथ में है। मुझे न तो बोलना आता है न लिखना आता है। बस आप जिस राह पर लगा देंगे उसी पर आंख बंद किए चला जाऊंगा। विट्ठल दास, अजी
सब आ जाएगा, केवल उत्साह चाहिए। दृढ़ संकल्प हवा में किले बना देता है। आपकी वक्तृताओं में तो वह प्रभाव है कि लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। हाँ, इतना स्मरण रखिएगा कि हिम्मत नहीं हारनी होगी। शर्मा जी, आप मुझे संभाले रहिएगा। विट्ठलदास, अच्छा, तो अब मेरे उद्देश्य भी सुन लीजिए। मेरा पहला उद्देश्य है कि वैश्याओं को सार्वजनिक स्थान से हटाना, और दूसरा, वैश्याओं के नाचने गाने की रस्म को मिटाना। आप मुझसे सहमत हैं या नहीं हैं? शर्मा जी, क्या अब भी कोई संदेह है? विट्ठलदास, नाच के विषय में आपके यह विचार तो नहीं है? शर्मा जी, अब क्या एक घर चलाकर भी वही खेल खेलता रहूँगा? उन दिनों मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे अब वह निश्चय हो गया है कि मेरे उसी जलसे से सुमन बाई को घर से निकाला। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका होती है, आखिर हम लोगों ने भी तो शहरों में ही इतना जीवन व्यतीत किया है, हम लोग इन दुर्वासनाओं में क्यों नहीं पड़े? नाच तो शहर में आए दिन हुआ ही करते थे, लेकिन उनका ऐसा भीषण परिणाम होते हुए भी कम देखा गया। इससे यही सिद्ध होता है कि इस विषय में मनुष्य का स्वभाव ही प्रधान है। आप इस आंदोलन से स्वभाव तो नहीं बदल सकते। विट्ठलदास, हमारा यह उद्देश्य है कि हम तो केवल उन दशाओं का संशोधन करना चाहते हैं जो दुर्बल स्वभाव के अनुकूल है, और कुछ नहीं। कुछ मनुष्य जन्म से ही स्थूल होते हैं, उनके लिए खाने पीने की किसी विशेष वस्तु की ज़रूरत नहीं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो घी दूध आदि का इच्छापूर्वक सेवन करने से स्थूल हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव दुबले रहते हैं, और चाहे घी दूध के मटके में ही रख दिए जाए तो भी मोटे नहीं हो सकते। हमारा प्रयोजन केवल दूसरी श्रेणी के मनुष्यों से है। हम और आप जैसे मनुष्य क्या दुर्व्यसन में पड़ेंगे, जिन्हें पेट के धंधों से कभी छुट्टी ही नहीं मिली, जिन्हें कभी यह विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रेम की मंडी में उनकी अवभगत होगी। वहाँ तो वह फंसते हैं जो धनी हैं, रूपवान हैं, उदार हैं, रसिक हैं। स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित न रखे। धनहीन, सुंदर, चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है।